स्कंद पुराण। नर्मदा और मत्स्य संगम पर महात्मा और महर्षि आस्तंब के गौ की महंता का प्रतिपादन और तीर्थ के प्रभाव से निषादों के मछलियों सहित उद्धार। मार्कंड जी कहते हैं, पूर्व काल में आपस्तंब नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए जो ब्राह्मण श्रेष्ठ, उपवास व्रत तत्पर रहने वाले। उनको काम क्रोध लोभ मोह सदा के लिए त्याग कर नर्मदा मत्स्य संगम पर जल में प्रवेश किया। जबल के में भंवर में बैठे महातपस्वी आस्तबल के महल्लाओं के मछलियों जाल में उठाते हुए समय बाहर खींच लिया। और उस समय उस दशा में देखकर निषाद भय से व्याकुल हो उठे और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार, ब्राह्मण अज्ञानी में बड़ा भारी अपराध कर डाले, आप उसे क्षमा करें। इसके सिवा आपको प्रिय कार्य है जिसके लिए आज्ञा दे। मुनि ने देखा इन मल्लाहों को यहाँ मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। यह देखकर हृदय करुणा से भर आया। वे दुखी होकर भेद दृष्टि से रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले गए प्राणियों की ओर से अपनी सुख की इच्छा और ध्यान नहीं देता। उससे बढ़कर इस संसार में दूसरा कौन है? ओ स्वस्थ प्राणियों, निर्दयता पूर्वक अत्याचार और स्वार्थ के लिए उनके वर्थ के बलिदान। आश्चर्य की बात है, ज्ञानियों के लिए जो केवल अपने हित के तत्पर है वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान स्थित होते हैं। तो इस जगत में दुखातार प्राणी किसकी शरण में जाए? जो मनुष्य स्वयं अकेला सुख भोगना चाहता है वो मुमुक्ष पुरुष पापी से महापापी बनाते के लिए यह कौन सा उपाय है जिसमें दुखित तो चित्त वाले संपूर्ण जीव भीतर प्रवेश करके अकेला ही सब कुछ दुख भोगता है? मेरे पास जो कुछ पुण्य है वह सब दीन दुखियों के पास चला जाए, उन्होंने जो कुछ पाप किया वह सब मेरे पास आ जाए। इस दरिद्र विकलांग रोगी प्राणियों को देखकर इन सब हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती। मेरे विचार से मनुष्य नहीं राक्षस है जो समर्थ होकर प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, उनको पाप भोगता है। यह मुक्त करने का कार्य छोड़ने पर मुक्ति भी वरण करना नहीं चाहता। स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। मुनि का यह वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर बात यथार्थ रूप से बताई। नाभाग ने भी वृत्तांत सुनकर अपने मंत्रियों पुरोहित साथ मुनि के दर्शन के लिए तुरंत वहां आए। राजा ने देवकल्प महर्षि भली भांति पूजन किया और भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सी सेवा करूं? आपस्तंब ने बोले, राजन, ये मल्लाह बड़े ही दुख से जीविका निर्वाह करते। इन्होंने जल के बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया, अतः तुम मेरा उचित मूल्य समझो, यह इन्हें दे दो। नाभाग बोले, भगवान, मैं निषादों के बदले आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। आस्तंब ने कहा, यह मेरा मूल्य 1,00,000 नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य है वो उन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार कर लो। नाभाग बोले, द्विजश्रेष्ठ, पूर्वोत्तर में मूल्य उचित नहीं है। इसमें निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए तो यह भी आपके योग्य न हो तो आज्ञा देने पर अधिक भी दिया जा सकता है। आस्तंब बोले, राजा, 1 करोड़ या उससे अधिक मूल्य योग्य नहीं है। मेरे मूल्य चुकाओ। ब्राह्मणों ने सलाह ले राजन ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा पूरा राज्य इन निषादों को दे जाए। मेरे मत से मूल्य आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्य के पर्याय मानते हैं यह स्वयं बताने की कृपा करें। आस्तंब ने कहा, तुम्हारा आधा पूरा मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वह दो जो मेरे योग्य है। समझ में आता है तो ऋषियों से विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर मंत्रियों पुरोहित विचार विमर्श धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। इस समय महातपस्वी लोमेश ऋषि भी वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा, राजन, भय न करो, मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। राजा बोले, महाभाग, आप इन मूल्य को बता दे, अन्यथा महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब कुल बंधु बांधव समस्त चराचर त्रिलोक की भस्म कर सकते हैं। फिर मुझे जैसे अत्यंत तुच्छ और विषयी मनुष्य की तो बात ही क्या है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।